आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। रविवार को अयोध्या नगर निगम में एक बैठक के दौरान पार्षदों ने जनहित के मुद्दे उठाए, जिस पर पार्षदों का आरोप है कि महापौर गिरीशपति त्रिपाठी जनहित के मुद्दे को दरकिनार करते हुए और बिना हम लोगों की बात सुने हुए और बिना राष्ट्रगान हुए वह नगर निगम से चल दिए, जिस पर पार्षदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर पर कई आरोप लगाए। पार्षदों का कहना था कि जनहित के मुद्दे जब हम लोग उठाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि महापौर सुना ही नहीं चाहते। और आज हद जब हो गई, जब बैठक को जल्दी जल्दी खत्म कर और बिना राष्ट्रगान के महापौर वहां से चले गए। इन आरोपों के बाद आज सोमवार को मीडिया के सामने महापौर ने कहा कि हम लोग बैठ के करते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं और सारे पार्षद जनप्रतिनिधि हैं, जनता उनको चुनकर भेजती है और हम लोग आपस में बैठकें कर उसका निस्तारण भी करते हैं। और महापौर ने मीडिया के सामने इस घटना को और इस बात को एक मामूली बात बताया। जब उनसे पत्रकारों ने बिना राष्ट्रगान के ही चले जाने के बारे में पूछा तो वह उत्तर नहीं दे सके। बस उन्होंने कहा हम इसको दिखाते हैं, बात करते हैं, लेकिन इसमें दिखवाने और बात करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां पर वह खुद मौजूद थे और बिना राष्ट्रगान के ही चले गए तो क्या दिखाएंगे और क्या बात करेंगे, ये समझ से परे है। लेकिन राष्ट्रगान के सवाल पर वह पत्रकारों से कन्नी काटते नजर आए। हम आपको पार्षदों द्वारा लगाए गए महापौर पर आरोप भी सुनवाते हैं और आज महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने पत्रकारों के सामने क्या कुछ कहा वह भी हम आपको सुनाते। देखिए, नगर निगम की बैठक थी, सामान्य बैठक बुलाई गई थी जिसमें जन समस्याओं का निस्तारण होना था। पार्षदों से प्रस्ताव मांगे गए थे अपनी जन समस्याओं को लेकर, लेकिन कुछ पार्षदों के, जिनसे महापौर जी इर्द गिर्द घूमे हैं, क्यों घिरे हैं पता नहीं, उनका क्या लाभ है, या पार्षदों का कुछ लाभ होगा या महापौर जी का लाभ होगा, ये वही जाने। कार्यकारिणी के चुनाव के नाम पे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, अधिनियम के विपरीत बात करना शुरू कर दिया। अभी 3 माह पूर्व ही एजेंडे से जारी किया गया कार्यकारिणी का चुनाव। कार्यकारिणी के चुनाव के उपरांत उपसभापति का भी चुनाव हुआ, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के दल के माध्यम से उपसभापति का भी चुनाव हुआ। उन्हीं ने उपसभापति का चुनाव किया और आज चूंकि वो उपसभापति बड़ा क्या कहें दुख का विषय है, वो पिछड़ी जात को बिलोंग करता था। कतिपय कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक पिछड़ी जात का व्यक्ति उपसभापति जैसे पद पे। अब सोचिए, जब उन्होंने उसको उपसभापति बनाया था तो बड़े गर्व और हर्ष के साथ ये बता रहे थे कि गरीब घर का बेटा, मध्यम वर्गीय घर का बेटा किसी भी भाजपा के शासन में कहीं भी किसी पद तक पहुंच सकता है। लेकिन आज क्या कारण है आपने उसको अपमानित करने का सोचा? आपकी मंशा यहीं से सामने हो जाती है कि आपकी सोच कैसी है। उन्होंने बोर्ड की बैठक को ये कह के स्थगित किया कि ये हमारा आदेश है, इसको नोट कर लिया जाए कि कार्यकारिणी का चुनाव होगा। अब बताइए, 2 माह पूर्व, 3 माह पूर्व आप कार्यकारिणी का चुनाव कराते हैं जिसका 1 वर्ष का कार्यकाल होता है और नए आने वाले मेंबर का 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो आप किसके दबाव में काम करना चाह रहे हैं? आप जन समस्याओं का निस्तारण करने बैठे हैं कि कुछ मठाधीशों के साथ राजनीति करने बैठे हैं? इस तरह की मंशा को चलने नहीं दिया जाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी मांग है, जो जन समस्याओं को लेकर सदन की बैठक थी, हम लोग कल मंडलायुक्त को ज्ञापन भी देंगे और सर्वदलीय ज्ञापन देंगे। यहाँ पे कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, यहाँ पे कोई बसपा नहीं है, यहाँ पे कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नियम सभी के लिए, अधिनियम सभी के लिए, एक्ट बराबर है। अब बड़ा शोक का विषय है, बोर्ड की बैठक जब समाप्त होती है तो राष्ट्रगान होता है। इतनी जल्दी थी उनको कि राष्ट्रगान का भी अपमान करते हुए सदन को वॉकआउट करते जल्दी से अपने निर्णय को वहां पे उन्होंने बताया और भाग गए। आप लोग के साथ कितनी संख्या है? हमारे साथ मैक्सिमम संख्या है, आधे से ज्यादा संख्या है हमारी। 32 से 34 तो यही मौजूद है आपके सामने। आपका कहना है कि सदन में भी जय श्री राम के नारे लगाए। देखिए, नारा आप लगाइए, प्रभु श्री राम आपके जितने आराध्य हैं उतने आराध्य हमारे भी। बगैर नित्य दिन की शुरुआत प्रभु श्री राम के चरणों से के अलावा नहीं होती है। उनको नमन करते हुए आगे हम लोग निकलते हैं। लेकिन ऐसा उद्घोष लगाने से क्या मतलब है? क्या आपने क्या किया? आपने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया वहां पे
कि ऐसा प्रतीत होने लगे कि हम जीत के आ गए। रे जीतना हारने का कौन सा विषय था? आप तो जन समस्याओं के लिए चुने गए हैं। हम उन प्रतिनिधियों से भी पूछना चाहते हैं, आप तो जन समस्याओं के लिए चुने गए हैं, ना कि हंगामा और नारा लगाने के लिए। महापौर जी का कहना है कि सपा वालों ने हंगामा कर देखिए मैंने आपसे अपनी बात शुरू करने से पहले ही कहा था कि हमारे साथ सर्वदलीय लोग हैं। यहाँ पे समाजवादी, देखिए उन्होंने क्या किया, अपना आदेश का पालन कराने के लिए समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी करने लगे। यहाँ पे समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, यहाँ पे सर्वदलीय पार्षदों का मामला है, यहाँ जनहित के मुद्दों का मामला है। अगर हम जन समस्याओं का निस्तारण नहीं करा सकते हैं तो बिल्कुल कतई हमको वहां पे रहने का अधिकार नहीं है। और जो उनका आरोप है बेबुनियाद, जिसका कोई मतलब नहीं है, किसका कोई साक्ष्य नहीं, कार्य से पहले मुक्त करने की क्या बात है? सभी पार्षदों का कार्यकाल जनता निर्धारित करके भेजी, वो 5 साल पूरा होगा, उसके पहले मुक्त करने की किसी पार्षद को क्या आवश्यकता है? आपका जो प्रश्न है, कल हमारे नगर निगम बोर्ड की सामान्य सदन की बैठक थी। उस बैठक में हम लोग बातचीत कर रहे थे। उसमें कुछ वहाँ के हमारे माननीय पार्षदों ने यह प्रश्न उठाया कि हमारी जो नगर निगम की कार्यकारिणी है वो कालातीत हो चुकी है। इस पर हमने हमारे जो नेता विपक्ष हैं उनसे हमने उनकी राय जाननी चाहिए, तो नेता विपक्ष की राय इस पर डिफ़र कर रही थी। कुछ अन्य पार्षदों की राय भी इससे भिन्न थी कि नहीं, अभी कालातीत नहीं हुई है, और कुछ उसमें नगर निगम एक्ट के माध्यम से कुछ उसमें अड़चने बता रहे हैं। कुछ पार्षदों का मत था कि नहीं कालातीत हो चुकी, कुछ पार्षदों का मत था कि कालातीत नहीं हुई है। इस दृष्टिकोण से हमने सारी स्थितियों को साफ करने के लिए हमारे सदन के प्रभारी हैं सुमित कुमार जी, जो हमारे अपर नगर आयुक्त हैं, उनको हमने निर्देशित किया कि इस पे आप विधि क्या कहती है और इसमें विधि सम्मत स्टैंड क्या है, इससे हमें अवगत करा के कुछ दिन में हमें बता दें। उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे कार्यकारिणी का चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे, यही कार्यकारिणी कंटिन्यू करेगी। यह विधि सम्मत राय आ जाने के बाद उसके बाद हम लोग करेंगे। जहाँ तक चर्चा की बात है, बोर्ड में हम लोग चर्चा करते रहते हैं, नगर निगम में हम रोज़ बैठते हैं, रोज़ भी चर्चा करते रहते हैं। किसी भी पार्टी का कहीं कोई व्यक्ति हो या जन सामान्य हो, उससे हम चर्चा रोज़ करते रहते हैं। नगर निगम से संबंधित जन समस्याओं से संबंधित चर्चा और विचार विमर्श का कोई अभाव नहीं है नगर निगम में। जिस हम लोग हर समय खुले दिल से, ओपन माइंड से हर समय चर्चा के लिए तैयार रहते हैं, जिसको भी चर्चा। और नगर निगम के सदन की ये जो कन्फ्यूजन है, इसमें एक बार विधि राय जैसे आ जाएगी, हम लोग उसमें चर्चा कर लेंगे। सर एक मुद्दा और बात करते हैं इसमें क्या होना चाहिए।